to swap the entire shopping from that scanner. उसमें भी compliance के issue है, मैं लाया पूरी थैली शॉपर और मैंने स्कैन नहीं किया, तो compliance के issue तो उसके साथ भी हैं, बट वो जो बिन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो एटलीस्ट खत्म हो जाते हैं. गंदगी और बिन का खराब होना, पैकेजिंग का फट जाना, टेयर ऑफ हो जाना, प्लस बहुत सारा डेटा मैन्युअली आप जब लिखते हो तो उसकी कोडिंग और उसकी डेटा एंट्री के ह्यूमन एरर्स भी वहाँ. इसमें स्वैपिंग में जाहिर सी बात है कि वो सारे कोडिंग एंट्री वो सब खत्म हो जाता है. तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हाउस होल्ड पैनल कुड बी दिस, व्हिच इज राइट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. Louder so that everybody gets. And you have written that specific categories have under coverage. Under coverage. Does this relate to wholesale phenomenon, public accounts, or is it something different? Under coverage, as I said, wherever it is difficult to manage the packaging, say आइसक्रीम की पैकेजिंग मैं नहीं डालूंगा उस बिन में क्योंकि वो खराब है. रिटेल में ओके, यहाँ तो मैंने दो रीजंस आपको बता दिए थे अंडर कवरेज के, कि कंप्लाइंस इश्यूज हैं कंज्यूमर के, और दूसरा सबसे बड़ा मसला है इम्पल्सिव आउट ऑफ होम कंजम्पशन इसमें नहीं कवर होती. इसलिए कुछ कैटेगरीज स्पेशली जो इम्पल्सिव है, जहाँ आउट ऑफ होम कंजम्पशन स्नैकिंग वगैरह में ज़्यादा है, वो यहाँ पर अंडर कवर होती है. यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरी में है अंडर कवरेज लिखा हुआ है. ये कैसे होता है? रिटेल ऑडिट में अंडर कवरेज होने के सबसे की रीजन होती है होलसेल का फिनोमेना. कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपकी डायपर्स की एग्जांपल ले लें. देयर आर स्पेसिफिक डायपर शॉप्स, ठीक है. आपके पैनल में अगर डायपर शॉप्स नहीं है स्पेसिफिकली, या वो पूरे फेडरल बी एरिया में एक है डायपर शॉप, लेकिन उसकी टोटल सेल जो है वो 25 जनरल स्टोर की डायपर की सेल्स के बराबर है, बेचती सिर्फ डायपर है, डिस्काउंट पे बेचती, तो एक हाँ वो ऐसा होलसेलर एक्ट कर रहा है. न वे हो अ होलसेलर हु इज डायरेक्टली सेलिंग टू हु कंज्यूमर्स. इसी तरह बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो जोड़िया बाजार जाके शॉपिंग कर लेते हैं होलसेल मार्केट से, तो वो होलसेल रिटेल में नहीं आता वापस, वो होलसेल डायरेक्टली कंज्यूमर के पास चला जाता है. हेंस रिटेल ऑडिट की कवरेज में रिटेल की कवर, क्योंकि रिटेल ऑडिट में होलसेल कभी भी कवर नहीं होता, सिर्फ रिटेल कवर होता है. यू डोंट गेट इट? रिटेल ऑडिट की जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, हम कंज्यूमर हाउस होल्ड रिक्रूट करते हैं, उनसे कहते हैं इस बिन में सारा कचरा डालो, उस कचरे को निकाल के रिकॉर्ड किया और उससे डेटा प्रोजेक्ट कर दिया कि जी टोटल आइसक्रीम्स अगर 3000 घरों में 200 आइसक्रीम यूज हुई हैं तो से 3 मिलियन घरों में कितनी हुई होगी. हमने डेटा को सिंपली प्रोजेक्ट कर दिया बाय कट्स. यहाँ पर हम कहते हैं कि सैंपल किस चीज़ का लेते हैं, हम सैंपल लेते हैं दुकानों का. पाकिस्तान में अगर 8 लाख जनरल स्टोर, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर वगैरह सब मिलाकर हैं, तो 8 लाख में से मैं सैंपल ले लूँगा से 6000 का, 5000 का, 8000 का, 10000 का भी सैंपल है एक ऑडिट कंपनी का, तो मैं 5 से 8000, 10000 का सैंपल ले लूँगा दुकानों का, जिसमें जनरल स्टोर भी होंगे, किराना स्टोर भी होंगे, दिस स्टोर भी होंगे, मेडिकल स्टोर भी होंगे, परचून भी होगी, पान शॉप भी होगी, सब स्पेक्ट्रम पूरा कवर हो गया. ठीक है. उन स्टोर्स पे मैं हर महीने जाऊंगा और जितनी क्वांटिटी रखी हुई है उसको रिकॉर्ड कर लूँगा और उससे पूछूंगा तुमने खरीदा कितना था. तो जब उसकी टोटल परचेजेस आ गई और जो स्टॉक रखा हुआ है, दोनों को मैं हर महीने जा रहा हूँ, पिछले महीने की क्वांटिटी माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि टोटल परचेजेस और क्वांटिटी इतनी थी, इस महीने की परचेजेस क्वांटिटी इतनी थी, पिछले महीने से माइनस करो तो एक महीने में टोटल सेल्स जो आई वो इतनी है. एक दुकान पे इतनी आई मल्टीप्लाइड बाय द यूनिवर्स, तो पूरे पाकिस्तान में इतनी आई. दिस इज हाउ रिटेल ऑडिट वर्क्स. ठीक है. इसकी अंडर कवरेज, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ रिटेल कवर कर रहा हूँ, रिटेल पे कौन जाता है, कंज्यूमर्स ही जाते हैं, तो मैं कंज्यूमर ऑफटेक ऑन द रिटेल कवर करता हूँ, होलसेल नहीं कवर करता मैं इसमें. तो होलसेल से जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बिकता है वो कभी भी कवर नहीं होता. इसी तरह की अकाउंट्स, क्लाइंट कहता है कि जी मैं तो 1000 टन बेचता हूँ, आप तो सिर्फ 500 टन दिखा रहे हैं या 700 टन दिखा रहे हैं. कहूँगा भाई आप PIA को भी तो सप्लाई देते हो, आप फलाने को भी तो सप्लाई देते हो, आप रेस्टोरेंट्स में भी तो देते हो. तो ये सारे जो की अकाउंट्स हैं
وہ ریٹیل کوریج میں تو نہیں آ سکتے, ان کو تو آپ کو مائنس کرنا پڑے گا ان کی سیلز کو. سملرلی جس کیٹیگری میں ہول سیل فینومینا جتنا زیادہ ہوگا, لائک ڈائپرس, پورے مہینے کے میں جا کے, کیونکہ پرائس میں اتنا فرق ہے, میں پورے مہینے کے جا کے جوڑیا سے لے کر آ جاؤں گا. جو یہاں 2000 کا مل رہا ہے پیک, وہاں مجھے 1500 کا مل جائے گا. جو بھی ہول سیل سے بکے گا ڈائریکٹ کنزیومر کو, وہ کبھی بھی ریٹیل آڈٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. تو certain that is why it is written certain categories would always have under coverage. چلیے میرے خیال 5 منٹ بریک آپ لوگ لینا چاہیں گے, اور اگر کم ہے تو مجھے ایک ایمیل کرنی تھی میسیجز آ رہے ہیں. تو الگ مسئلہ ہے, وہ آپ جائیں بیچ میں کر لیجیے بالکل, لیکن ایک سیکنڈ میں سر ایک کنفیوژن ہے. آپ نے کہا کہ obviously کون سا ڈیٹا میں چوز کرنا فار مائی ریسرچ, دیٹ ڈیپینڈز آن دی کیٹیگری آئی ایم ورکنگ آن. اچھا, اب کنفیکشنری کیٹیگری میں کام کر رہا ہوں, تو مجھے اگر میں کنزیومر پینل چوز کروں گا دیٹ ول بی اے اسٹوپڈ آپشن, رائٹ؟ کیونکہ بالکل صحیح ہے, کنفیکشنری میں جو کیا ہوتا ہے دیٹ وڈ میکس اٹ انیکٹیو. تو اگر میں کیٹیگری سوئچ کروں فار ایگزامپل ڈائپرز یا پھر سوپس, تو دیٹ وڈ گیو می اے بیٹر ایکوریٹ ریزلٹس. تو آپ کو وہ ڈائنامک چینج آتے ہیں, وہی کنزیومر پینل ڈیٹا وڈ بی جو بھی بن پہ آ رہا ہوگا. دیکھیں being there in the industry, آپ کو تھوڑا بہت دیکھیں ہر مارکیٹ کا ایکیریسی لیولز الگ ہوتے ہیں, ہر نیشن کے ایکیریسی لیولز الگ ہوتے ہیں. So you probably have to speak to some of the people who are already subscribing to these services, or you could simply ask, we would want to connect some of your existing, ہمیں کچھ آپ اپنے وہ دے دیجیے, references دے دیجیے, blind references, so that I can bet whether your data is accurate or not. تو آپ جب کچھ اپنے انڈسٹری کے فرینڈس کالیگز اس سے پوچھتے ہیں تو آپ کو ایک فیئر آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یار کنزیومر پینل کی طرف جانا صحیح ہے زیادہ یا ریٹیل آڈٹ کی طرف جانا صحیح ہے زیادہ. اینڈ یو سی in both cases do not expect that you get 100% response. Right? For retail audit I can tell you, if it has, rather for both consumer panel and this, if you are having somewhere 70 to 80, between 70 to 80% coverage of the total volumes, it is great. It is great. If your coverage, category coverage, اگر سے کیٹیگری 1 ملین ٹن کی ہے اور اس میں سے ہم 8,000 ٹن جو ہے 8 لاکھ ٹن جو ہے کور کر رہے ہیں, اٹ از گریٹ. یا 7.5 لاکھ ٹن کور کر رہے ہیں, 7 لاکھ ٹن کور کر رہے ہیں, اینی تھنگ بٹوین 70% اینڈ 80% اگر کوریج ہے آپ کی, تو دیٹ مینس کہ اٹ از اے ونڈرفل ڈیٹا ٹو ورک وتھ. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ اٹ وڈ ریفلیکٹ 100% والیومز آف دا کیٹیگری. ٹھیک ہے, اس میں کلائنٹ کی طرف سے کبھی یہ بھی کوشچن ہوتا ہے نا کہ بیک ڈیٹا کی اگر ہم بات کریں, فرض کریں کہ کوثر مسالے والے کہیں کہ ہمیں بیک ڈیٹا چاہیے پچھلے 1 سال کا, تو اس کی پرائس کیا ہوگی, کتنے میں دیں گے آپ ہمیں, تو کیا وہ بار بار فوری مانگتا ہے تو کیا دیا جا سکتا ہے؟ آپ نہیں, اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, بیکاز پرائسنگ از سم تھنگ دیٹ ویریز کلائنٹ ٹو کلائنٹ, کیٹیگری ٹو کیٹیگری اینڈ پیکیج ٹو پیکیج. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیا فریش ریٹیل آؤٹلیٹ شروع کرنا چاہ رہا ہوں, میں مے بی کمپلیمنٹ ہی دے دوں گا اس کو بیک ڈیٹا 1 سال کا. یار آپ مجھ سے شروع کر رہے ہیں, 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, میں آپ کو فری 1 ایئر ڈیٹا دے رہا ہوں, بیک ڈیٹا دے رہا ہوں. یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ یو این اے بھی کر رہے ہیں, چلے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے کا ایک اسنیپ شاٹ دے دوں گا, 10 لاکھ روپے کا ایک اسنیپ شاٹ. اٹ ڈیپینڈس. تو پرائسنگ اس کی ڈیپینڈنٹ ہے, 1 دن کا 1 گھنٹے کا ٹائم مانگ کے talk to the expert, get the price, give it to the client. ٹھیک ہے, upfront آپ کو pricing check probably دے دیں. Basically we are having 3 traders: retail audit, household panel and brand trader. In retail audit and in household panel we are having a fixed panel, whereas in GST Yes. we have a rotation. Correct. Why is that? Why is Is that? it only because attitude and behavior, or is there anything else? Very pertinent question. Do you guys understand the question? Okay. He said
in retail audit and consumer panel data, the sample is fixed. It's a panel. You go to the same household every month. You go to the same retail outlet every month. That is why I calculate कि पिछले महीने इसकी परचेज और स्टॉक इतना था, इस महीने परचेज और स्टॉक इतना है इसी दुकान का, तो माइनस करके टोटल वॉल्यूम निकालना है. सही है. जो कंज्यूमर पैनल वाला डेटा है उस पे भी यही किया. BHT ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग जैसे हम करते हैं उस पे हम कहते हैं नहीं मैं पैनल नहीं बनाऊंगा, मैं हर महीने मैच्ड होगा मेरा वही SEC वही प्रोपोर्शन वगैरह सारे वही रखूंगा मैं. लेकिन BHT जब ब्रांड हेल्थ ट्रैकर के लिए जाऊंगा तो मैं हर दफा फ्रेश रिस्पोंडेंट होगा. क्यों? इसमें मैं behavior is an attitude, behavior of the retailer, the purchasing behavior. रैंडम सैंपलिंग जैसे की जाती है ताकि हमें ट्रेंड्स पता चले. अगर मैं उसी पर्टिकुलर के पास जाऊंगा तो मुझे पता है ऑलरेडी वो यूज कर रहा है, क्योंकि उस थोड़ी बहुत जारी पता नहीं. कल आज वो अगर रिप्रेजेंटेटिव रिस्पोंडेंट्स हैं, आज वो जो भी यूज कर रहा है कल तो स्विच करेगा ना. जब भी कैटेगरी अगर रिप्रेजेंटेटिव पैनल है कंज्यूमर्स का भी, तो आज वो साबुन में लक्स इस्तेमाल कर रहा है. जब पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो आपके 3000 के सैंपल में से 5000 के सैंपल में से कुछ रिस्पोंडेंट भी तो शिफ्ट होंगे ना. 1000 रिस्पोंडेंट्स 500 रिस्पोंडेंट्स भी तो शिफ्ट होंगे ना, अलग सी जगह तिब्बत पे चले गए फॉर एग्जांपल. तो वो तो काउंटर इंडिकेटिव है फिर के जी शिफ्ट नहीं होगा. शिफ्ट तो होगा अगर रिप्रेजेंटेटिव पैनल है. व्हाट ही सेड इज वेरी क्लोज टू. वर यू अबाउट टू से समथिंग? जी आप पूछ रहे थे ना, तो मैं उसमें कह रही थी कि पैनल बदलने से फ़र्क ये पड़ेगा कि उसी जो ट्रेंड उस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, हम एक फैमिली को जैसे हम कर रहे हैं कि उनके हर मंथ जा रहे हैं और पता चल रहा है, तो अगर हम मज़ीद लोगों को बढ़ाते हैं तादाद में तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि और मज़ीद लोग क्या क्या इसकी बात कर रहे हैं कंज्यूमर पैनल में. जी जो आप पूछ रहे थे ना, मैं पूछ रहा था कि कंज्यूमर पैनल में रिटेल ऑडिट में मैं फिक्स पैनल रखता हूँ, रिस्पोंडेंट चेंज नहीं होते, यहाँ हाउसहोल्ड चेंज नहीं होते या दुकानें नहीं चेंज होती, उसी के पास बार बार जा रहा हूँ. ट्रैकिंग स्टडी है सही है. नहीं ट्रैकिंग तो ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग भी हर महीने ब्रांड हेल्थ करनी है मुझे. इसलिए इससे रेफर करते हैं ना कि इट्स दैट रिजल्ट आया उसके बाद कंपेयर टू दैट रेफरेंस पॉइंट रखते हैं. वो तो BHT में भी होता है. पिछले महीने टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस टोटल पाकिस्तान में इस ब्रांड की टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस इतनी थी, इस महीने जो है वो टॉप ऑफ माइंड इतनी हो गई. चेंज होते रहेंगे ना, एटीट्यूड चेंज होते रहेंगे. कंपेरेबल सैंपल होगा. मैंने पिछले BHT महीने में होगा, रिटेल में थोड़ी होगा. जो रिटेल में भी मैं सेम प्रोफाइल अगर रिक्रूट कर लूँ, उतने ही जनरल स्टोर उसी साइज के, उतने ही किराना स्टोर उसी साइज के, तो ज्योग्राफी से भी तो उसके वो चेंज होगा. उसी ज्योग्राफी में. बट स्टिल स्टोर टू स्टोर वेरी करता है ना, उसके पास कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है. तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी वेरी करता है. आप हफ्ते में पीते हो 7 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक 10 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक, आपकी जगह रैंडमली सिलेक्ट हो गया शाहरुख, वो तो जूस पीता है सिर्फ, कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं. तो वो तो कंज्यूमर में भी चेंज होगा. एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर का फर्क है. यस, तो जो सेम लोगों को that is the exact response. That is the exact response to the question. शायद probably इसको भी अंदाजा नहीं है कि exact response समझ आ गया. Okay. देखो वो चीजें जो कंटामिनेट नहीं होती एक्सपोज होने के बाद, उनको तो हम बार बार, भाई दुकानदार आपके ऑडिट पे आने की वजह से अपनी दुकान में कोई सामान कम या ज्यादा तो नहीं करेगा. आपके ऑडिट की वजह से कोई चीज ज्यादा खाना या कम खाना तो नहीं शुरू करेगा. बिहेवियर्स इन्वॉल्व हैं, वो भी आपके सबलिमिनल बिहेवियर्स हैं, जो उनके रूटीन के बिहेवियर्स हैं, pertaining to a particular category, a particular brand. कोई चीज आप इस पे मेजर नहीं कर रहे, इसलिए आपके एक्सपोज होने के बाद की चीज रिसर्च करने के लिए मैं आपके पास आऊंगा. इनका कोई बिहेवियर इन कंज्यूमर पैनल का या रिटेल ऑडिट का कंटामिनेट नहीं होगा. लेकिन जैसे ही BHT पे आप कहते हैं कि जी मैं एक्चुअली आपकी परसेप्शंस जानना चाहता हूँ, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लूंगा इमेज के, आप बताएं किस ब्रांड के साथ ये एसोसिएट होता है. पहले महीने तो उसने इमेज स्टेटमेंट दे दिया, आपको बता दिए इमेजरी रीजंस भी बता दिए. अगले महीने नाउ ही इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू आस्क. ही इज ऑलरेडी अवेयर कि आप सबसे पहले पूछेंगे जब मैं इस कैटेगरी का नाम लेता हूं तो आपके जहन में क्या आता है, तो वो तो ऑब्वियसली ही इज ऑलरेडी
डन क्या है, पिछले महीने मैंने कहा था कि फलानी आइसक्रीम, चलो इस महीने ये बोल के देखता हूँ, राइट? दैट इज वाई जहां भी आपके रिसर्च करने के बाद उससे आपकी ट्रिगर हो जाए कुछ बिहेवियर्स, मेमोरीज, आप वहां पर सैंपल को रोटेट करते हैं. सेम सैंपल, मैच पैनल होता है, मैच सैंपल होता है, लेकिन आप सैंपल को बदल देते हैं. लेकिन जहां पे आपकी कोई कंटैमिनेशन नहीं हो रही ऑन द डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग, यू कंटिन्यू विद द सेम पैनल. सिंपलेस्ट लॉजिक. क्लियर? Done? Okay, so before we conclude today, the other dimension to have a market size estimate. हमने डिमांड साइड, सप्लाई साइड, सिंडिकेटेड रिसर्च क्या होती है वो देख लिया. अब हम स्टेप इन कर रहे हैं कस्टमाइज रिसर्च में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. कि आपके पास रिटेल ऑडिट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे टायर कैटेगरी में आना है, कोई रिटेल ऑडिट नहीं होता टायर का, ठीक है ना, कंज्यूमर पैनल हो रहा है टायर का. तो टायर मार्केट के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मार्केट साइज एस्टिमेट चाहिए तो उसके लिए तो मुझे कोई कस्टमाइज ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना. कितनी गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, थोड़ी सी डेस्क रिसर्च, फिर कंज्यूमर के पास जाके ये तो पता चल जाएगा कितनी गाड़ियां हैं रजिस्ट्रेशन से, ठीक है. बट कौन सा टायर लगाते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से बदलते हैं, प्राइस क्या होती है, नया लेते हैं, पुराना लेते हैं, इंपोर्टेड लेते हैं, लोकल लेते हैं, कितने अरसे के बाद चेंज करते हैं, कितनी दफ़ा पंक्चर होता है, ट्यूबलेस लेते हैं, नॉन ट्यूबलेस, ये सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं पता. तो मैं कंज्यूमर के पास जाकर ही ये पता कर सकता हूँ. या कोई और तरीका हो सकता है. पंचर वाले के पास जस्ट एन आइडिया. पंचर वाला टायर थोड़ी बेचता है. नहीं, जो चेंज करते हैं उनको अंदाजा होगा ना कि मतलब कौन सी कंपनी का टायर है या समथिंग. Recommendations. मतलब थोड़ा सा बता सकते हैं वो कि यहाँ पे सर्विस के आते हैं टायर या 360 डिग्री हो सकता है ना, जहाँ से बेच रहे हैं, जो ले रहा है और जो बिल्डिंग है 360 डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन शोरूम. बिल्कुल सही. Pretty much it. Pretty much it. Actually, consumption model refers to consumer survey, but same way आप supply side को भी कर सकते हो, which includes test research. Test research में आपके one-on-one interviews भी हो सकते हैं from the industry experts. Like you said कि आपने एक मेन बड़ा wholesaler है उसको पकड़ा, यार total market क्या होगी, कितने टायर import होते होंगे, कौन कौन बड़े डीलर हैं, कौन कौन सी कंपनी कितनी चलती है, कौन सी कंपनी ज़्यादा चलती है, कौन सी. तो एक्सपर्ट इंटरव्यूज आपने किए, कोई एसोसिएशन है, पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, आप उसके सेक्रेटरी के पास चले गए. एग्जैक्टली लाइक यू डिड इन केक मिक्सेस. सो देयर आर वेज जहाँ पर आप जो है वो डेस्क रिसर्च से भी स्टैब्लिश करते हैं. लेकिन अभी हम जरा मोर ऑर्गेनाइज्ड अगर वे की बात करें तो तीसरी आपकी आफ्टर रिटेल ऑडिट और कंज्यूमर पैनल, द थर्ड इज कंजम्पशन मॉडल. So a consumption model is dependent or based on a simple consumer survey. Incidence of PITA सुना है? PITA PITA PITA. सबने मार्केटिंग पढ़ी है कि जूता मारना? Pestle? Pestle is Technology. No, no. चलिए होमवर्क ये हो गया. नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे सबसे पहले हम पीटा मॉडल की बात करेंगे, ठीक है? व्हाट इज द पीटा मॉडल? PITA. सुना है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा. सर पेंसिल या सुना है, पढ़ा है? या तो पढ़ा है और याद नहीं आ रहा. नहीं पढ़ा नहीं, We'll talk about it. Let's explore. We'll talk about it. पढ़ा है. So हमें अगर कंज्यूमर से मार्केट को एस्टिमेट करना हो, इनफैक्ट ये वही मॉडल है जो कंज्यूमर पैनल में इस्तेमाल हो रहा है. कंज्यूमर पैनल में हम क्या कर रहे हैं, भैया जितना खाया उतना रैपर डाल दो, जितना यूज किया उतना रैपर डाल दो. एक आदमी या एक फैमिली का पता चल गया तो उसको पूरे पाकिस्तान में मल्टीप्लाई कर दिया.
आपके 3000 घर आपने लिए हुए पैनल में, फॉर एग्जांपल 10,000 लिए हुए. Seems like some kind of a formula that can be implemented. Yeah. Seems A like. formula that basically blow up the number to fit total population, right? अगर मुझे पता चल जाए, मैं कहूँ कि जी ये टोटल यूनिवर्स है पाकिस्तान की, अभी समझना चाहिए ये टोटल यूनिवर्स है, कितने लोग बैठे हुए, 3 या 3 6 3 और 10 लोग टोटल. मैं कहता हूँ जी इन 10 में से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एक ये होगा, अभी नहीं देखनी चीटिंग की नहीं, एक ये है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक ये है, ठीक है. मैं सबके पास तो नहीं जा सकता, इट्स टू बिग अ सैंपल. मैं 2 लोगों के पास जाता हूँ, ये दोनों सैंपल. आप टोटल महीने में कितनी दफा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? आप कोल्ड ड्रिंक पीती हैं? दोनों पीते हैं. 100% प्रेवलेंस, इंसिडेंस ऑफ यूजेज 100% हो गया. कितनी दफा पीते हैं बहुत दफा, अंदाज़न हफ्ते में? एक दफा, हफ्ते में 1-2 दफा. 2 दफा, 2 से 3 दफा, 3 से 4 दफा, कितनी दफा? तो 2 दफा हफ्ते में, 3 से 4 दफा. 3 से 4 दफा. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज दोनों से अभी क्या एस्टैब्लिश कर ली? फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज 3 से 4 दफा 3.5, 2 दफा 2, ठीक है, इन अ वीक. अमाउंट कंज्यूम्ड इन ईच ओकेजन, एक दफा में कितनी पीते हैं? 250 ml पीते हैं, 500 ml, 500 ml पीते हैं. आप एक दफा में 250 ml एक दफा में. सो 3.5 into 250 ml से 3 दफा का इन्होंने 3.5 भी छोड़ देते हैं, 750 ml. 2 दफा another 500 ml per week, 1250 ml. 2 मिलके सैंपल मेरा टोटल मिलके कंज्यूम कर रहा है कितना? 1250 पर वीक, मल्टीप्लाइड बाय 4, महीने का आ गया. सही है, 5 लीटर. अब ये क्या था? ये मेरा सैंपल था ऑफ व्हाट? 2. कितने लोग थे टोटल मेरी यूनिवर्स में? 10 लोग. अब ये 2 सैंपल है और 10 यूनिवर्स है, कितने टाइम ब्लो करना पड़ेगा मुझे इसको? 5 टाइम्स. अगर 2 लोग इतना करते हैं तो 10 लोग कितना करेंगे? 10 divided by 2 is equals to 5. My projection factor for this is 5. जेंडर वाइज और एज वाइज नहीं होगा इसका रेट? Different age वो weights है. मैंने ये कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है. जब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इंश्योर कर लिया आपने तो आप उसको डायरेक्टली प्रोजेक्शन कर सकते हैं ना. अगर आपका डिस्प्रोपोर्शनेट सैंपल होगा तो फिर आपको वेट के हिसाब से प्रोजेक्ट बैक करना पड़ेगा, ठीक है. अभी मैंने क्या कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव, वो फिर हम सैम्पलिंग की तरफ ज्यादा चले जाएंगे, इसलिए टू कीप इट सिंपल मैंने इनकी इंसिडेंस ऑफ यूजेज ली, मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज ली, और मैंने इनकी अमाउंट कंज्यूम्ड इन वन ओकेजन ली, एवरेज. I took it for the sample, I blow it up for the entire universe, I get the total volume कि जी ये जो मेरी पूरी यूनिवर्स है ये 25 लीटर कोल्ड ड्रिंक पर वीक इस्तेमाल पर मंथ इस्तेमाल करती है. My universe in this case consume 25 liter drink per month. ठीक है जी. Limitations, a long list of limitations as you can see. सबसे पहली हाई वेरिएंस ड्यू टू ओवर अंडर क्लेम. आपके पास कौन सी कितनी गाड़ी है? 5. आप कौन सा परफ्यूम, आप किस रेंज का परफ्यूम खरीद? 10,000 से 15,000 का. बात समझ रही है कुछ क्या कह रहा हूं मैं? आई एम ओवर क्लेमिंग टू सेव माई फेस. आई एम ओवर क्लेमिंग इन सर्टेन कैटेगरीज. आई ओवर क्लेम. आपकी मंथली इनकम कितनी? 5,000 रुपए. गाड़ी खड़ी हुई है, तू बता रहे मैनेजर है फलानी आईटी कंपनी में, 5,000 रुपए अंडर क्लेम. So in different categories people behave differently and there could be various instances of having over and under claims depending on the how many times do you have sex in a week. Now this is something people tend to avoid, shy away, do not response or over or under claim. वो जो जरा माचो टाइप के होंगे they will over claim, oh जी 10 times 20 times, और जो शाय होंगे वो कहेंगे sometimes, sort of, right?
category dynamics are such that limits the measurement of quantities. आपने रेसिपी कितना इस्तेमाल किया, वो भाई घर में हांडी पक्की थी, मैंने कितना इस्तेमाल किया, how could I know? आपने रेसिपी कितनी, आपने कितनी खाई थी उसमें से, तो ये तो मेरे लिए तो नहीं है ना भाई. या मैं आइसक्रीम का लीटर पैक लाया था और सबने शेयर की थी. I don't know how much I have eaten. मुझे थोड़ी पता कितने पाउंड, कितने ग्राम, कितने ml आइसक्रीम में खाया है, मैंने खाया है. हमारे घर में तो हर वक्त कोल्ड ड्रिंक रखी रहती है, जब मूड होता है मैं निकाल के पी लेता हूँ. आई डोंट नो. तो या वाटर फॉर दैट मैटर, आई कुडंट रिकॉल मैं कितना घर पे पानी पीता हूँ या ऑफिस में पानी पीता हूँ. सो कैटेगरी डायनेमिक्स कुड बी सच वेयर measuring the category becomes very difficult and expensive if a robust coverage is required. अगर मुझे कंज्यूमर, जैसे औसाफ साहब कह रहे थे कि बाय जेंडर, बाय एसईसी, बाय ज्योग्राफी, मुझे अगर रोबस्ट सैंपल चाहिए तो आई फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि जी करेक्ट, स्टेटिस्टिकली करेक्ट सैंपल चाहिए मुझे अर्बन रूरल का, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 5000 people, a sample of 5000 people in Pakistan. With this, of course, covering 5000 people is a cost. Versus retail audit, it would be way too expensive versus retail audit. ठीक है? जो आपका research inputs, market size, ये example दी हुई है. As you can see, total population अगर 168 million है, population age 10% is 85%, 142 million बन जाता है. Population SEC A, कोई कैटेगरी ऐसी है जो सिर्फ SEC A से C तक मैं टारगेट करना चाहता हूँ या कंज्यूम होती है उसमें, तो से ये 45% इसकी है, which is 64 million. Incidence of usage is 60%. It is this. Average frequency of usage per month 2.5. ये कितना मिलियन नंबर आपका बन गया. Average amount consumed per occasion is 0.21 kgs. So the total market comes to 20 million kgs. ठीक है जी. This is how you use what? Consumption model. Consumption model. पीटा मॉडल. अच्छा वो है पीटा मॉडल. चीटिंग है. अब पीटा क्या, what it stands for? Next week जब आप पढ़कर आएंगे तो. And इस टॉपिक का last, I know we are probably overshooting by 5 minutes or so. But it could be quick. Why quick? We already talked about it, and this is something you can do it on yourself, on your own. Why? Who could stop you to go and meet some of the industry people, some of the wholesalers, some of the association guys? So आप यूनिवर्सिटी में जो करते थे ना झटका हिसाब, वे यार ये प्रोजेक्ट आ गया झटका हिसाब, ये झटका हिसाब है. Desk research is what you, where you try to basically understand category dynamics by informal information or secondary sources whatsoever is available. We did desk research for FIP. FIP के लिए आपने किया था. इसका एक अच्छा वो होता है कि मैं जो नॉर्मली खरीदती हूँ, आप इम्तियाज़ में डिफरेंट सेक्शन में लोग खड़े होते हैं और जब आप जाकर उनसे पूछो, जैसे मैं PNG में काम, मतलब रिसोर्स में मेरे पास PNG का काम हुआ था, तो वहाँ पे जो उनकी सेंटर टेक्निक से सबसे ज़्यादा बड़ी हिट आई थी. तो मैंने जाकर उनसे पूछा था, मैं कहा हिट क्यों आई है, तो कहते थे उस पर एक तो प्रोडक्ट के इश्यूज आ गए थे और दूसरा वहाँ बटरफ्लाई है जो ना वो बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था. ये बड़ा आपको अच्छा आपको आंसर दे देती है जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव. बिल्कुल ऐसे. अब डेस्क रिसर्च के लिए सिंपली द मोस्ट कॉमन थिंग इज गूगल. सिंपली मतलब इससे पहले अगर कोई आज के दौर में अगर कोई कहता है जैसे आप लोगों ने कहा पीटा मॉडल वी डोंट नो, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर. जस्ट एंगेज मी फॉर अ मिनट, गूगल. ठीक है. इंडस्ट्री वाइट पेपर्स गूगल पे ही आपको इंडस्ट्री वाइट पेपर्स मिल जाते हैं, नहीं तो पब्लिक सोर्सेज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में वाइट पेपर मिल जाता है आपको. ऑडिटेड अकाउंट्स मिल जाते हैं कंपनीज के, जो मेजर कंपनी है किसी इंडस्ट्री की, अगर उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स आप निकलवा लेते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो आपको उसकी जब
آڈیٹڈ رپورٹ مل گئی تو والیوم ویلیو بھی پتہ چل گیا, والیوم بھی دیا ہوا ہوتا ہے موسٹ آپ کی جو اینول آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے اس میں, پروڈکٹ ٹائپ کے حساب سے بھی بائیفرکیشن, تو اوور آل آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ان آڈٹ رپورٹ سے یا وائٹ پیپر سے انڈسٹری کے. گوگل آنے سے پہلے یہی ہوتا تھا, وہیں سے گوگل آنے سے پہلے ایگزیکٹلی اسٹاک ایکسچینج کی, ایز آئی سیڈ اسٹاک ایکسچینج پبلشڈ رپورٹس ہوتی ہیں. دین ویری امپورٹنٹ سورسز اسپیشلی فار نیو کیٹیگریز, امپورٹ ایکسپورٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے, پرال والا جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا اب تو خیر آن لائن بھی